हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए आप लोगों को जो केमिस्ट्री के क्लास में अगले क्लास में क्या पढ़ाए थे? अगली क्लास में जो है आप लोगों को क्रिस्टल तंत्र पढ़ाए थे। ठीक है, और क्रिस्टल तंत्र को कितने भागों में बटाए, उसके अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी के आधार पर उसको बता दिए। ठीक है, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी के आधार पर उसको बता दिए। ठीक है, आज देखिए आज हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? आज जो है हम बृहस्पति जालक बताएंगे। ठीक है, और इसका टॉपिक है बृहस्पति जालक बताएंगे। और बृहस्पति जालक जो है आणखी बहुत ही विस्तार तरीके से समझेंगे। ठीक है, कि बृहस्पति जालक को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में विभाजित किया गया, पूरा जानकारी देने वाला था। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो है कि बृहस्पति जालक क्या है? तो 1848 में जो है बृहस्पति ने ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर, किससे? 1848 में। ठीक है, जब बृहस्पति ने ज्यामिति का अध्ययन किया, उसके आधार पर उसने बताया कि जो है क्रिस्टल तंत्र को क्रिस्टल तंत्र को जो है 14 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 14 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग जो बृहस्पति जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति जालक कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है जो है 1848 में बृहस्पति ने ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर बताया कि जो क्रिस्टल तंत्र को त्रिविध में 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे बृहस्पति जालक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहस्पति जालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति जालक क्या है? क्रिस्टल तंत्र को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो वही लिखा है कि जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है बृहस्पति जालक ने क्रिस्टल तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया? तो 14 भाग में। कितने? 14 भागों। तो वही लिखने, इसको उत्तर में क्या लिख दिए? 14 प्रकार से विभाजित किया। फिर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बृहस्पति ने क्रिस्टल के बारे में कब बताया? तो 1848 में बताया। कब बताया? 1848 में बताया। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि बृहस्पति जालक के प्रकार। बृहस्पति जालक के प्रकार कितने? तो देखिए इसका हम बताए थे जो 14 प्रकार से व्यवस्थित किया गया। तो सबसे पहले जो घनाकार है इसमें 3 आता है। चतुष्कोणीय में कितने आता है? तो 2 आता है। आठरोग्नी में कितने आता है? तो 4 आता है। एकंताक्ष में कितने आता है? तो 2 आता है। अंक 3 ताक्ष में कितने आता है? तो 1 आता है। षष्ठकोणीय में कितने आता है? तो 1 आता है। और समांतर षष्ठफल अंक षष्ठकोणीय में कितने? तो इसमें भी 1 आता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है कि क्रिस्टल में निविड़ संकुलन, इसी का नाम क्या है कि क्रिस्टल में सीमित संकुलन भी है। इसी का नाम क्या है? क्रिस्टल में बंद संकुलन है। ठीक है, तो ये तीनों का अगर कहीं से अगर आप लोग को एग्जैक्ट पूछेगा तो एक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे क्या होगा इसका जो हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल में निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो है क्रिस्टल में सीमित संकुलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिस्टल में बंद संकुलन से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या इसका परिभाषित करें? तो सिंपल सी लिखना है। क्या परिभाषा क्या लिखना है? कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण की, वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण, ठीक है, मध्य यानी अवयवी कण के मध्य, देखिए ये जो क्रिस्टल के अवयवी कण है इसके मध्य जो यहाँ दिख रहा है खाली स्थान, इसी बोलते हैं हम लोग रिक्ति। क्या बोलते हैं? रिक्ति। ठीक है, वह लिखा कि जो है कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण के मध्य कम से कम रिक्ति हो। कम से कम क्या हो? रिक्ति हो, परंतु घनत्व अधिक से अधिक। परंतु देखिए घनत्व क्या है? ये 2 गोला है, इसके बीच में जो ढक दिया जाता है, जो हल्का सा आणखी जो बन जाता है उसे बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक है, जैसे हमने बताएं वो लिखा कि कम से कम रिक्ति हो परंतु घनत्व अधिक से अधिक हो, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाता है? क्रिस्टल में सीमित संकुलन कहलाती है। क्रिस्टल में क्या कहलाता है? सीमित संकुलन कहलाती है। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, पहले ऐसे नोट कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे जो है लिख के बताने वाले। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए। तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे जो है क्रिस्टल में निविड़ संकुलन, उसका जो है हम बताते हैं क्रिस्टल में निविड़ संकुलन का परिभाषा बता दिए। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल में जब निविड़ संकुलन का परिभाषा बताते हैं तो जानते हैं कि क्रिस्टल में निविड़ संकुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उसको जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए जो क्रिस्टल में जो सीमित संकुलन है या फिर मान लेते हैं निविड़ संकुलन। ठीक है, निविड़ संकुलन के प्रकार। ठीक है, अब जो इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे पहले जो है एक आयामी सीमित संकुलन, इसको बोलते हैं एक बिंदुीय सीमित संकुलन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जो है 1D क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्या कहता है? 1D क्लोज पैकिंग। ऐसे दूसरा प्रकार क्या है? द्विआयामी सीमित संकुलन, जिसको बोलते हैं 2D क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, और तीसरा है त्रिआयामी सीमित संकुलन, जिसको बोलते हैं 3D क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? 3D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? एक आयामी सीमित संकुलन या फिर जो है एक बिंदुीय सीमित संकुलन। क्या जानते हैं? कि एक आयामी सीमित संकुलन या फिर जो है एक बिंदुीय सीमित संकुलन क्या है, ये आणखी किसे कहते हैं? ठीक है, पूरा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो है क्या एक आयामी सीमित संकुलन क्या है? तो जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती है। किसी एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्या एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती है, तो उस व्यवस्था को हम लोग
क्या कहते हैं, एक आयामी सीमित संकुलन कहा जाता है। जैसे जो है यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एक व्यवस्था में एक लाइन से क्या, एक लाइन से जो है एक पंक्ति में क्या व्यवस्थित है, इसी को हम बोलते हैं एक आयामी सीमित संकुलन। क्या कहते हैं, एक आयामी सीमित संकुलन कहते हैं। जैसे जो है इसका लिख देखिए, इसका समन्वय संख्या कितना होता है 2, और समन्वय संख्या को Cn से भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ लिखिए समन्वय संख्या बराबर कहते हैं 2 है। यहाँ लिख देखिए जो एक आयामी सीमित संकुलन से क्रिस्टल के किनारों का निर्माण होता है, कि एक आयामी जो सीमित संकुलन है इससे जो क्रिस्टल है उसका क्या होता है, किनारों का निर्माण होते चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसके किनारों का क्या होता है, निर्माण होते चला जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसमें जानते हैं दूसरा क्या है, द्विआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, या फिर द्विआयामी सीमित संकुलन से आप यानी कि आप क्या जानते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को लिखना है कि द्विआयामी सीमित संकुलन क्या है। तो जब एक आयामी सीमित संकुलन के पंक्तियां को, यानी कि जब एक आयामी सीमित संकुलन जो पंक्तियां है, ठीक है, जो यहाँ पंक्तियां दिख रहा है इसको क्या बोला कि सन्निकट रखा जाता है, इसके निकट, ठीक है, इसके निकट रखा जाता है। तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है, तो जो व्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक आयामी सीमित संकुलन का जो पंक्तियां है उसको दूसरे प्रकार से इस सन्निकट रखा गया कि नहीं रखा गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विआयामी सीमित संकुलन। या फिर ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं, जैसे यहाँ जो है ये ए टाइप हो जाएगा, ये बी टाइप हो जाएगा, फिर ये टाइप, फिर बी टाइप। देखिए यहाँ जो है एक आयामी सीमित संकुलन को इस प्रकार से हम लोग रखेंगे, ठीक है, यानी कि सन्निकट रखेंगे। ठीक है, तो इससे जो व्यवस्था का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं द्विआयामी सीमित संकुलन। क्या कहते हैं, द्विआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को इतना अगर समझ में आएगा तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर किए ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़कर जो है फ्री में जो है क्या पढ़ सके। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।